Hello children, today we will discuss about the graph of y is equal to 1 by x. आज हम y is equal to 1 upon x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसके नेचर को समझेंगे। सबसे पहले हम x और y के कुछ वैल्यूज देखें। अगर x 1 है तो 1 upon 1 y भी 1 होगा। x 2 है तो y होगा 1 by 2। x 3 है तो y होगा 1 by 3। रिलेशन y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स से ये बिल्कुल क्लियर है। और अगर x की वैल्यू मैंने रख दी है 1 बाई 2 तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 इज 2। x की वैल्यू यदि 1 बाई 3 है तो y क्या होगा 3। ये तो हुआ पॉजिटिव वैल्यूज। अब हम कुछ निगेटिव वैल्यूज भी ले, एग्जैक्टली इन्हीं वैल्यूज के को हम निगेटिव कर ले। आओ देखें, -1 -2 -1 बाई 2 -1 बाई 3। ठीक है, तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी -1 -1 बाई 2। ठीक है, फिर क्या होगा -2 -3। ठीक है, तो एक हमने ये भी लेना है -3, तो -3 के लिए y क्या आ जाएगा -1 बाई 3। ठीक है, तो आइए पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट। x 1 है तो y 1 है, तो ये पॉइंट हो गया 1 1। x 2 है तो y क्या है 1 बाई 2, और x 3 है तो y क्या है 1 बाई 3। x 1 बाई 2 है तो y है कितना 2, और x 1 बाई 3 है तो y क्या है 3। तो इस तरीके से अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें, x इक्वल टू 1 2 3 1 बाई 2 1 बाई 3, तो हम क्या देखते हैं कि ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ध्यान दीजिए, x और y चूंकि पॉजिटिव है तो ग्राफ का ये ब्रांच क्या हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, एक पॉइंट कम से कम लिख लो यहाँ, ये पॉइंट क्या है 1 1। ठीक है, अब निगेटिव x के लिए निगेटिव y मिला है, आप ऐसा समझ लें। चलिए, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, तो -1 के लिए x -1 है तो y भी -1 है। x -2 है तो y क्या है -1 बाई 2। x -3 है तो y क्या है -1 बाई 3। उसी तरीके से x यदि -1 बाई 2 है तो y क्या है -2, और x यदि -1 बाई 3 है तो y है -3। अब अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो देखिए कैसा हो रहा है। चलिए, एक पॉइंट मैं लिख भी देता हूं, बाकी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे ये पॉइंट्स। तो हमने क्या देखा कि ये ग्राफ y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का है। अब इसके नेचर को देखिए, इस ग्राफ का एक ब्रांच है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा ब्रांच है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये पॉइंट है -1 -1। ठीक है, ये पॉइंट, और ये है 1 1। तो इसके दो ब्रांचेज हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेचर क्या है, ये ग्राफ ग्राफ कैसा है, तो पहला पॉइंट लीजिए, ये है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है एक, और क्या है भाई अपवर्ड कनकेव है, पहला ब्रांच जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अपवर्ड कनकेव है कब, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। और डाउनवर्ड कॉनकेव है ग्राफ कब,
व्हेन x इज नेगेटिव। ठीक है, तो हमने ये देखा ग्राफ 1 1 से पास कर रहा है, -1 से पास कर रहा है। और क्या है इसका एसिम्टोट क्या है? एसिम्टोट्स क्या है? x इक्वल टू 0, एक्चुअली y एक्सिस भी एसिम्टोट है एंड x एक्सिस भी है, y इक्वल टू 0। याद कीजिए एसिम्टोट क्या होता है। एसिम्टोट एक ऐसा लाइन है जो कर्व को टच करने की टेंडेंसी रखता है, यहाँ नहीं, इन्फिनिटी पर। देखिए यहाँ y एक्सिस और कर्व के बीच की दूरी को हम जितना चाहे कम कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। उसी तरह एक्स एक्सिस और कर्व के बीच के भी डिस्टेंस को आप जितना चाहिए कम कर सकते हैं। इसके लिए एक्स की वैल्यू को आपको इनफाइनाइटली लार्ज करना पड़ेगा। मतलब एक्स एक्सिस पर इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा या माइनस इन्फिनिटी की तरफ। मतलब ओरिजिन से या तो राइट चाहिए या लेफ्ट चाहिए। तो ये हो गया इसका नेचर। इसका नाम क्या है? इसका स्टैंडर्ड नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को क्या कहते हैं आगे आप पढ़ेंगे भी इसको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके दो ब्रांचेज हैं, इसमें दो एसिम्टोट्स हैं। क्या क्या एसिम्टोट्स क्या है इसके? एक एसिम्टोट है x इक्वल टू 0, दूसरा है y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया इस ग्राफ के बारे में। हमारा क्या था फंक्शन? y इज इक्वल टू 1/x, और हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। हमने 5 वैल्यू लिए x के पॉजिटिव वैल्यू और 5 लिए हमने निगेटिव वैल्यू, और इन 10 पॉइंट्स के मदद से हमने इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। आई होप यू गॉट ऑल दीज थिंग्स राइट। ग्राफ का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमें कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।